न्याय की घंटी। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई आई, जिसे देख अकबर चिंतित हो बोले, क्या हुआ माता जी, आप रो क्यों रही है? महाराज, वो दरअसल कल रात जब मैं कड़ी मेहनत से सब्जी बेचने के बाद जंगल के रास्ते से आ रही थी, तब कुछ चोरों ने मेरी दिन भर की कमाई को लूट लिया। क्या? उन चोरों की इतनी हिम्मत? हम अभी उन्हें ढूंढ निकालने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर अब तक तो वो चोर काफी दूर निकल गए होंगे। अगर माता जी कल रात को ही आ जाती तो शायद हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होती। मैं तो कल रात ही यहाँ दौड़ी चली आई, परंतु द्वार पे खड़े सैनिकों ने मुझे भीतर आने नहीं दिया। कहा कि बादशाह न्याय केवल सवेरे दरबार में ही करते हैं। अब आप ही बताइए महाराज, न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलने के समान ही हुआ ना। उस बुजुर्ग महिला की ये बात बादशाह को उचित लगी और उन्होंने कहा, बात तो आपने बेहद पते की कही है। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती हमसे फिर ना हो। क्या दरबार में कोई बता सकता है हम कैसे राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी भी वक्त कर सकते हैं? ये सुन सारे दरबारी गहरी सोच में पड़ गए और उसी वक्त बीरबल के कानों में दरबार के बाहर से कुछ बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज आई। वो तुरंत खड़े हुए और बोले, उपाय मिल गया महाराज। फिर क्या? बीरबल ने महल के पास एक ऊंची मीनार बनवाई, जिसके बाहर एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। और जब बादशाह अकबर वहां पहुँचे तो उस संरचना को देख वो समझ नहीं पाए कि आखिर इसे लोगों की समस्या हल करने में मदद कैसे होगी। उनके चेहरे के भाव देख बीरबल ये बात समझ गए और बोले, महाराज जरा इस जंजीर को खींचिए तो। जैसे ही उन्होंने जंजीर खींची, मीनार के भीतर लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। ये है न्याय की घंटी। अब राज्य में किसी को भी किसी भी वक्त न्याय की जरूरत पड़े तो बस उन्हें आकर इस घंटी को बजाना होगा और इसकी आवाज महल के भीतर तक पहुंच जाएगी, जिससे हम मदद तुरंत भेज सकते हैं। वाह बीरबल, ये तो लाजवाब उपाय है। फिर क्या? उसके बाद जिस किसी को भी न्याय चाहिए होता तो वो आकर इस घंटी को बजाता, जिससे महल से कोई न कोई तो मदद के लिए आ जाता। ये बात उस मीनार के पास बैठी एक कमजोर गाय कुछ दिनों से गौर कर रही थी। इसलिए एक दिन वो जैसे तैसे मीनार के पास पहुंची और जंजीर खींच घंटी बजाने लगी। उसकी तेज आवाज दरबार के भीतर बैठे लोगों तक पहुंची। ये कौन लगातार घंटी बजाए जा रहा है? बीरबल, लगता है कोई व्यक्ति बेहद दुविधा में है। हमें खुद चलकर वहाँ देखना चाहिए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उस अधमरी गाय को देख चौंक गए। ये तो केवल एक गाय है, खामखा हमारा वक्त जाया कर दिया। बादशाह को देख वो गाय तुरंत उनके पास आई और नम आँखों से उनके सामने ऐसे झुकी कि मानो जैसे वो उनसे न्याय की गुहार लगा रही हो। ये भावनात्मक दृश्य देख वहाँ खड़े सारे लोग अचंभित हो गए और बीरबल बोले, महाराज, गाय बेहद बुद्धिमान जीव होते हैं। ये जरूर अन्य लोगों की तरह आपसे न्याय की उम्मीद ले आई है। सही कहा तुमने। ये गौ माता भी हमारे राज्य का हिस्सा है, तो इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमसे क्या कहना चाहती है? और तभी भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया और बोला, अरे ये तो मनोहर लाल की गाय है। बेचारे ने काफी दुख सहा है। हमें सारी बात विस्तार से बताओ। फिर क्या? उस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह जब ये गाय जवान और मजबूत थी तो मनोहर उसके दूध और गोबर को बेच खूब पैसे कमाता। परंतु अब जब ये गाय बूढ़ी और बीमार हो गई है तो मनोहर ने उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके कारण
ये बेचारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ये सब सुन बीरबल तुरंत बोले, सैनिकों, अभी के अभी मनोहर की माता को गिरफ्तार करके लाओ। क्या इसमें उसकी माता का क्या दोष? सब बताता हूँ महाराज, बस एक बार उन्हें आ जाने दीजिए। फिर क्या? कुछ देर बाद सैनिक मनोहर की बीमार माँ को दरबार ले आए, जिसके पीछे पीछे मनोहर भी आ गया और दया की गुहार लगाने लगा। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बूढ़ी माँ को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बेचारी तो बीमारी से लड़ रही है। इसीलिए तो लाया है। इस बूढ़ी और बीमार माँ का तुम क्या करोगे? ये कैसी बात कर रहे हो आप बीरबल? जिस माँ ने जिंदगी भर हमारा पेट पाला, उसे हम यूं बीमार होने पर कैसे निकाल सकते हैं? ये तो घोर पाप होगा ना। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर जिस गाय माता का दूध बेचकर तुमने इतने सालों तक अपने परिवार का पेट पाला, उसे तुमने बूढ़े होने पर क्यों निकाल दिया? एक माँ के साथ प्यार और दूसरी के साथ दुष्व्यवहार पाप नहीं हुआ क्या? ये सुन मनोहर समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सही कहा आपने, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दीजिए। बिल्कुल, प्रायश्चित के तौर पर तुम उस गौ माता का उतना ही ख्याल रखोगे जितने अपनी सगी माँ का रखते हो, और बीच बीच में सैनिक आकर गाय की तबीयत का हाल चाल पूछते रहेंगे। और तभी सैनिक उस गाय को मनोहर के पास ले आए, जिससे उस माँ के मन ने तुरंत माफ कर दिया और मनोहर उसे अपने साथ खुशी खुशी घर ले गया। तो आज हमने ये सीखा कि पशु भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और परिवार को मुसीबत में अकेला छोड़ना अपराध समान है।